जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। 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 जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सब जीवों का सन्मान तू कर, सदाचार और दान तू कर। सब जीवों का सन्मान तू कर, सदाचार और दान तू कर। बेकार काम ये जाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। बेकार काम ये जाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सच बोल न बनते धर्म तेरा, बेटी पर चलेगा धर्म तेरा। सच बोल न बनते धर्म तेरा, बेटी पर चलेगा धर्म तेरा। जो नेक राम अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो नेक राम अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। पुण्य किसी का दुखाना कभी तो किसी को रुलाना ना। तू दिल किसी का दुखाना ना कभी तो किसी को रुलाना ना। जो रोते को तू बरसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो रोते को तू बरसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। प्रेम से बोलिए।
श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या कहा? जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख की कामना करता है, सुख की चाह रखता है, लेकिन संत हमें समझाते हैं कि जीवन में अगर सुख पाना चाहते हो तो सब जीवों का सम्मान तू कर, दया धर्म दान तू कर, बेकार न काम ये जाएगा और जीवन में बड़ा सुख पाएगा। कि अगर हम स्वयं जीवन में सुख की कामना करते हैं, सुख की चाह रखते हैं, सुख की इच्छा रखते हैं, तो हमें दूसरों को भी सुख प्रदान करना होगा। अगर हम स्वयं सम्मान पाना चाहते हैं तो सबका सम्मान करना होगा। संत और शास्त्र हमें समझाते हैं कि जिस प्रकार दीपक होता है, दीपक का स्वभाव होता है प्रकाश देना। दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो वह प्रकाश फैलाएगा, जहां अंधेरा है वह रोशनी फैलाएगा। और दीपक को हम कहीं भी रखें, चाहे हम दीपक को भगवान के मंदिर में जलाए, चाहे हम दीपक को मंदिर के बाहर जलाए, चाहे दीपक को हम किसी अंधेरी गली में जलाए, चाहे दीपक को हम ऊंचाई पर रखें, चाहे दीपक को हम नीचे धरती पर रखें, दीपक अपने स्वभाव को बदलता नहीं है। दीपक को यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे मंदिर में रखा गया है कि मंदिर के बाहर रखा गया है, उसे ऊंचे स्थान पर रखा गया है या जमीन पर रखा गया है। और दीपक ऐसा भी नहीं सोचता कि मंदिर में रखा है तो मैं ज्यादा प्रकाश दूं, ज्यादा रोशनी दूं, नीचे रखा गया है तो मैं कम रोशनी दूं। नहीं, चाहे ऊपर रखो, चाहे नीचे रखो, चाहे मंदिर में रखो, चाहे मंदिर के बाहर रखो, चाहे घर में रखो, चाहे गली में, रास्ते में, कहीं चौराहे पर रखो, दीपक अपने स्वभाव के अनुसार प्रकाश फैलाता है। ठीक इसी प्रकार हम भगवान के सामने अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, तो जब भी कोई भक्त चाहे अपने गुरु महाराज जी के लिए, चाहे भगवान के लिए अगरबत्ती जलाता है, धूप जलाता है, तो सबसे पहले अगरबत्ती की सुगंध, धूप की सुगंध किसे आती है? जो जला रहा है उसे। भगवान तक तो वह बाद में पहुंचती है। जो अगरबत्ती जलाएगा, जो धूप जलाएगा, उसमें धूप और अगरबत्ती सुगंध प्रदान करती है, क्योंकि उसका स्वभाव है सुगंध प्रदान करना। वह अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करती है। और ऐसे ही हम भगवान के मस्तक पर लगाने के लिए चंदन घिसते थे, और वह घिसा हुआ चंदन भगवान के मस्तक तक, भगवान के चरणों तक तो बाद में पहुंचता है। सबसे पहले जो उसे घिस रहा है उसके हाथ को वह क्या कर देता है? शीतल कर देता है, सुगंधित कर देता है। तो चंदन चाहे भगवान के मस्तक पर लगाओ, चाहे उनके चरणों में लगाओ, चंदन का तिलक चाहे किसी अमीर व्यक्ति को लगाओ, चाहे किसी गरीब व्यक्ति को लगाओ, चंदन भेदभाव नहीं करता। जितनी शीतलता
पर भी प्रदान करेगा। उसकी वह कोई भेदभाव नहीं करता, क्योंकि उसका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? शीतलता प्रदान करना। ठीक इसी प्रकार हम मनुष्य का भी स्वभाव है कि हम भी स्वप्न में भी किसी को अपमानित ना करें। मनुष्य का, भक्त का भी यह स्वभाव होना चाहिए कि वह स्वप्न में भी किसी के दोषों को, किसी के अवगुणों को ना देखे। यह किसका स्वभाव होना चाहिए? यह भक्तों का स्वभाव होना चाहिए। इसलिए हमारे संत और शास्त्र कहते हैं कि अगर पूजन करोगे तो पूजनीय बन जाओगे। आप भगवान के मंदिर में जाते होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कानपुर के लोगों के अंदर भक्ति जो है वह फूट फूट के भरी हुई है। कितने मंदिर है, कितनी भक्ति करते हैं, जहां देखो वहां घंटी घड़ियाल बजते रहते हैं। मंदिर के बाहर भक्तों की लाइन लगी रहती है। तो हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पुजारी जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, और पंडित जी क्या करते हैं? दिन रात भगवान की पूजा करते रहते हैं। सवेरे हुआ भगवान की सेवा में लग गए, कान्हा जी की सेवा में लग गए, हनुमान जी की सेवा में लग गए, राम जी की सेवा में लग गए, स्नान कराया, भोजन कराया, आरती की, पूजन किया, दोपहर हो गई फिर भगवान की सेवा में लग जाते हैं, शाम को फिर भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो जो पुजारी जी होते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, अगर हम देखें, गौर से अगर सोचे, विचार करें, विवेक से अगर हम विचार करेंगे, तो जब भी कोई भक्त मंदिर में जाता है तो सबसे पहले नमन किसे करता है? पुजारी जी। जो भी फूल प्रसाद ले जाते हैं सबसे पहले किनके हाथों में दिया जाता है? पुजारी जी के हाथों में, पंडित जी के हाथों में दिया जाता है। फिर पंडित जी भगवान को चढ़ाते हैं आपका दिया हुआ फूल प्रसाद। वह पुजारी जी भी पूजनीय हो गए। पुजारी जी को भी प्रणाम किया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वह भगवान का पूजन करते थे, भगवान की सेवा करते थे। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि पूजन करोगे तो पूजनीय हो जाओगे, और आदर करोगे तो आदरणीय हो जाओगे। अगर हम अगले व्यक्ति का आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, तो स्वयं भी क्या माने जाएंगे? आदरणीय माने जाएंगे। क्योंकि स्वाभाविक है, आदर के बदले में आदर ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि आप लोग किसी को गाली दे दो, किसी को दो चाटा लगाओ और बदले में चाहो कि भाई ये मेरे पाँव छुए, मेरे पाँव दबाए। नहीं, इसलिए कहा दूसरों का दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुख दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जगत में भलाई के काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जगत में भलाई के काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। क्या कहा? दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तू दिल किसी का दुखाना ना, कभी तू किसी को रुलाना ना। जो रोते को तू हंसाएगा तो जीवन में बड़ा सुख आएगा। संत हमें समझाते हैं कि जो दूसरों के दुखों को दूर करते हैं, भगवान
उसके दुखों को दूर कर देते हैं। जो दूसरों को आदर देता है भगवान उसे आदरणीय बना देते हैं। जो पूजन करते हैं भगवान उसे पूजनीय वंदनीय बना देते हैं। इसलिए महापुरुषों की कृपा को, सद्गुरु की कृपा को, भगवान की कृपा को हम अपने जीवन के अंदर समझे और जीवन में दुख आने पर दुखी ना हो, क्योंकि आज व्यक्ति का स्वभाव बन गया है कि जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाए तो वह क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, जो गुरु महाराज जी का सदा शिष्य होता है, वह दुख में भी कभी दुखी होता नहीं। प्रहलाद जी के जीवन को हम देख लें। प्रहलाद जी को अग्नि में जलवाया गया, प्रहलाद जी को ऊंचे पर्वतों से गिरवाया गया, प्रहलाद जी को गरम तेल के अंदर डलवाया गया। आज तो हमारे जीवन में हम पर ऐसा कोई अत्याचार नहीं हो रहा है कि भाई हमें ऐसा कोई नहीं कह रहे कि अगर तुम सत्संग में जाओगे, अगर तुम भजन करोगे तो ऊंचे पर्वत पर धक्का दे देंगे। नहीं, आज हमें धमकाया नहीं जा रहा है कि तुम अगर भजन करोगे, ध्यान करोगे तो तुम्हें अग्नि में जला दूंगा। नहीं, प्रहलाद जी के जीवन में इतना दुख आया लेकिन वह दुख में भी दुखी नहीं हुए, दुख में भी वह आनंदित रहे, सुखी रहे। मीराबाई के जीवन में दुख आया, उन्हें विष का प्याला दिया गया, लेकिन मीराबाई भी उस दुख से दुखी नहीं हुई, बल्कि